हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात आवाला सिफ़ात यकीनन बहुत ऊंचे मर्तबे की है। हुज़ूर पाक की शान पाक के अंदर जितना कुछ कहा जाए वो कम होता है, जितना कुछ लिखा जाए वो सारा अधूरा रहता है। पढ़ने वाले, लिखने वाले और नाते पाक सुनाने वाले पढ़ करके, लिख करके, सुना करके थक जाते हैं। हुज़ूर पाक के मर्तबों को बयान पूरा कमा हक़्क़हू नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई है कि आपके सिवा किसी को वो शान अता नहीं हुई है। कई सारे ओहदे, मर्तबे, दर्जे हुजूर पाक के ऐसे हैं कि सिर्फ हुजूर के हैं और किसी नबी के भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो ये आयत पाक, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए गैब की खबरें बताने वाले, हमने आपको हाजिर व नाजिर बना करके भेजा है। ये याद कर लें आप, ये आपके अकीदे की दलील है। हमने आपको हाजिर व नाजिर बना करके भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला, डर सुनाने वाला बना करके भेजा है, और अल्लाह के हुक्म से दाई, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना करके भेजा है, और आपको सिराज मुनीर बना करके भेजा है। इस आयत पाक की तफसीर के अंदर कहा जाता है, हुजूर गवाह हैं इस बात के कि वो सारी चीजें जिसे आम आंखें देख नहीं सकती, आम अक्लें सोच नहीं सकती, जो उसके लिए पर्दे गैब में है, नजर के सामने नहीं है, उन सारी बातों की गवाही हुजूर देख रहे हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा देखा है। जैसे अल्लाह है, हमने देखा नहीं है, जन्नत है, हमने देखा नहीं है, जहन्नम है, हमने देखा नहीं है, मैदान महशर कायम नहीं हुआ है, पर अब उसको वास्तविकता के अंदर देखना हो, रियलाइज करना हो, उसकी हकीकत को समझना हो, तो हमें कौन समझाएगा? हकीकी मानों में उसकी शहादत और उसकी गवाही देगा कौन? कब्र हम गए नहीं हैं, लेकिन उसके हालात के बारे में हम कैसे मानेंगे और कैसे यकीन करेंगे? गर्ज की वो सारी चीजें जो गैब में है, पर्दों में है, हमारे सामने नहीं है, तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को ऐसा गवाह बनाया, ऐसा गवाह बनाया, गोया कि हर चीज हुजूर के सामने हो रही है, हुजूर देख रहे हैं, वहां पर हाजिर है और आकर के बता रहे हैं, शाहिद हैं अल्लाह की वहदानियत के, गवाह हैं अल्लाह के एक होने के, गवाह हैं हुजूर अल्लाह के वजूद के, गवाह हैं हुजूर अल्लाह के कमालात के, गवाह हैं हुजूर अल्लाह की सिफात के, गवाह हैं हुजूर तमाम उन सारी चीज़ों के जिसे हम समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, हमारी अक्लें वहाँ नहीं पहुँच सकती। जो सारी चीज़ें पर्दे में हैं, उन सारी चीज़ों के हुजूर पाक गवाह हैं। और हम अपने अकीदे का तर्जमा क्या करेंगे? हुजूर हाजिर व नाजिर है, हुजूर वहां पर मौजूद है, हुजूर देख रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। ये कहां लिखा गया है? कुरान के अंदर लिखा गया है। किस अंदाज से लिखा गया है और क्यों लिखा गया है? अगर कोई अक्ल का दुश्मन, आंख का अंधा, इल्म से नफरत करने वाला, इल्म शरीफ को बेचने वाला और गंदगी फैलाने वाला इस पर एतराज करे ना, तो उसके सबूत के लिए हदीस पाक इसकी वजाहत करेगी कि ये जो शाहिद का मतलब बयान किया गया है ना, ये इन शॉर्ट है, मुख्तसर शब्दों के अंदर बयान किया गया है। हदीस के अंदर उसे बिल्कुल साफ और खोल करके बयान किया गया है।
हदीस पाक के अंदर किस अंदाज से खोला और साफ वाज़ेह बयान किया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक होने वाली सारी मखलूक को और उनके आमाल को और उनके अफ़आल को, काम, उसके कार्य जितने सारे होने वाले हैं, तमाम को, उनके जुटलाने को, उनके तस्दीक करने को, वो सारा मुझे मुशाहदा करा दिया है, यानी मैंने देख लिया है कौन क्या क्या करेगा, किस अंदाज से उसके काम हुआ करेंगे, कौन कौन मुझे कबूल करेगा और कौन कौन मेरा इनकार कर देगा। हुजूर पाक शाहिद है, ये हुजूर पाक के शब्द हैं और इसे हदीस की किताबों के अंदर नकल किया गया है, बयान किया गया है। तो बात क्या साबित होती है? हुजूर पाक को सारा कुछ पता है। ये अलग बात रही कि हुजूर के ऐलान करने के बाद अबू बकर ईमान लाते हैं। ये अलग बात रही है कि हुजूर पाक के कमालात को देख करके हुजूर पाक पर नाजिल होने वाले कलामे पाक को सुन करके उमर ईमान लाता है। ये अलग मसला रहा कि हुजूर पाक के सिफात, हुजूर पाक के हुस्न और कमाल को देखकर उस्मान बाद में ईमान लाता है। ये अलग मसला रहा कि हज़रत अली ने बाद में कबूल किया, लेकिन मसला ये है हुजूर कहते हैं मुझे सारा कुछ पता है। अबू बकर पहला ईमान लाने वाला, उमर समझने के बाद ईमान लाने वाला, उस्मान अबू बकर की दावत से ईमान लाने वाला, अली मेरे साथ रह कर के ईमान लाने वाला, मेरे साथ रहने वाले सहाबा मुझे देख देख करके ईमान लाने वाले, वो बाद के मसले रहे। अगर हुजूर पाक से कोई पूछने वाला होता ना तो हुजूर पाक पूरी लिस्ट बयान कर देते कि अबू लहब चचा मेरा रहा लेकिन ईमान लाने वाला नहीं, अबू जहल चचा मेरा रहा लेकिन ईमान लाने वाला नहीं, अबू तालिब चचा मेरा रहा लेकिन ईमान लाने वाला नहीं, अबू बकर मेरा चचा नहीं फिर भी मेरी बात को कबूल करने वाला है। ये डिटेल है, ये हुजूर पाक का कहना है, ये हुजूर पाक के फरामीन पाक है कि मेरे सामने सारा कुछ है, मैं सारा कुछ देख रहा हूं और अल्लाह ने मुझे सारा कुछ दिखा दिया है, बता दिया है। मैं हाजिर हूं, नाजिर हूं, मैं देख देख करके बातें करता हूं। यही बात है। सहाबी रसूल है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान। कौन है? हुज़ैफा इब्ने यमान। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान हजरत उमर फारूक आजम के टाइम पर हजरत उमर का सिस्टम यह था कि अगर कोई कहे ना कि फलां इंसान का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आप आए, तो उमर क्या प्रश्न करते पता है आपको? हुज़ैफा है नमाज पढ़ने में? क्या कहते हैं? हुज़ैफा है? अगर कोई कहे हाँ है तो उमर आएंगे, हुज़ैफा नहीं है तो उमर भी नहीं आएंगे। क्यों? क्या वजह? किसी ने पूछ ही लिया, कहा हुज़ैफा वो है कि हुजूर पाक ने हुज़ैफा को 2 लिस्ट तैयार करके दिए हैं। हुज़ैफा के पास 2 लिस्ट मौजूद है, पक्का मुनाफिक कौन है और पक्का मोमिन कौन है, उनके नामों की लिस्ट हुजूर पाक ने हुज़ैफा को दे दी है। तो नमाज जनाजा जिसकी हुज़ैफा पढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि वो पक्का मोमिन है। और नमाज जनाजा गद्दार की, मुनाफिक की, इनकार करने वाले की नहीं पढ़ी जाती है, मोमिन वफादार की पढ़ी जाती है। मारो काको छे એટલે મારે શું કરવાનું? મારી ફૂઈનો દીકરો થાય એટલે મારે શું કરવાનું? મારા મામાનો છે તો મારે શું કરવું? મારા સગા છે, સંબંધી છે, ગાંઠ છે, સંબંધનો વ્યવહાર છે તો શું કરવાનું? समझ रहे हैं आप बात? पढ़ी किसकी जाएगी? किसकी पढ़ी जाएगी?
मोमिन वफादार की, गद्दार बेवफा की नहीं पड़ी जाएगी। हुज़ैफा इब्ने यमान होते तो पता क्या चलता, वो मोमिन वफादार है, पक्का है। हुज़ैफा नहीं होते तो पता चल जाता ये गद्दार मुनाफिक था, खाली हमारी सफ में खड़े होने आ जाता था, खाली मजहब से फायदा हासिल करने की कोशिश करता था, खाली मजहब का इस्तेमाल करता था, उसके अंदर कुछ नहीं था। तो उमर ये तरीका अपनाया करते थे। अब मैं कहूं कि ये लिस्ट कैसे पता चली, ये कैसे लिस्ट पता चली? कि हुजूर पाक के पास सारा कुछ है। ईमान कोई ऐसा अंग तो नहीं हमारे शरीर का जो देखा जा सके। जैसे अल्लाह ना करे मेरा हाथ टूटा हुआ हो तो आप कहेंगे ना बापू का हाथ टूटा हुआ है। मेरा पैर ना हो, अल्लाह ना करे, तो आप कहेंगे ना कि बापू लंगड़ा है। आप जो देखेंगे वो बोलेंगे। ईमान तो अंदर की कंडीशन है, ईमान तो अंदर की कैफियत है, ईमान तो अंदर का पावर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे जांचा नहीं जा सकता, जिसे परखा नहीं जा सकता। दुनिया की कोई लेबोरेटरी सिस्टम उसे जांच नहीं सकती, कोई रिसर्च फाउंडेशन ऐसा खड़ा नहीं हो सकता जो हमारे ईमान की कैफियत को बता सके कि कितने ग्रेड ऊंचा जा रहा है, कितने लेवल नीचा गिर रहा है, क्योंकि ये अंदर की कंडीशन है। जब सच्चाइयाँ आती है बढ़ता चला जाता है, जब गंदगियाँ आती है गिरता चला जाता है। जब आप सच्चाइयों पर गामजन हो जाओगे, ईमान और मजबूत और मजीद होता चला जाएगा। जब आप खराबियों पर चले जाओगे, गुनाहों के कामों में मुब्तला हो जाओगे, गंदगियों में मुब्तला हो जाओगे, गलाजतों में मुलविस हो जाओगे, नमाजों को छोड़ने वाले बन जाओगे, जमातों को छोड़ने वाले बन जाओगे, तो ये ईमानी ताकत है ना, वो कमजोर होती चली जाएगी। और अगर आप रिटर्न नहीं हुए तो फिर लॉस ही हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। फिर आप अच्छे और बुरे में फर्क भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता चलेगा। वो कहते हैं ना हमारा एना माटे बधाई किबला बराबर है, कहते हैं ना, मसला वहां जाकर के बनेगा। कब होगा? जब आपकी ताकत ईमान कमजोर वीक पड़ जाएगी, तब वीक होते होते क्या होगा? खत्म है ही नहीं। जिसको वीक होने, कमजोर होने का पता ना चले ना, तो फिर जाने का भी, खत्म होने का भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बढ़ने का पता चल सकता है। ईमानी ताकत बढ़ेगी ना तो उसका एहसास होगा। कैसे एहसास होगा? ईमानी ताकत बढ़ रही है, उसका एहसास कैसे होगा? गुनाहों से शदीद नफरत होगी आपको। ईमानी ताकत बढ़ेगी तो नेकियों से बड़ा प्यार होने लग जाएगा। जब ईमानी ताकत बढ़ेगी, आपके माल का नुकसान होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपके सजदों का नुकसान होगा, आपको उसका एहसास होगा। आपकी फजर छूटेगी, आपको एहसास होगा। आपकी जमात छूटेगी, आपको एहसास होगा। बल्कि आपकी कोई सुन्नत मुस्तफ़ा भी अगर छूट जाती है ना, तो आपको उसका एहसास होगा, यार ये कैसे हो गया मुझसे, नहीं होना था, ये होना ही नहीं था। तो मेरे जिंदगी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? समझ रहे हैं आप? ये कब होता है? जब ईमानी ताकत बढ़ती है तब होता है। और जितने सारे ईमान वाले पाए गए ना, इसी प्रकार के पाए गए कि उनकी नफरतें रही गुनाहों से और मोहब्बतें रही नेकियों से। अब मेरा मसला ये है कि हुजूर पाक ने ये कैसे जांच लिया कि किसके दिल में ईमान कितना है और कैसा है? कैसे जाना पता है आपको? ये कुरान से पूछो आप, कुरान कहेगा आपको। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च फाउंडेशन वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी, गैब की खबर बताने वाला,
मोमिन से, ईमान वाले से, वफादार से उसकी जान से भी ज्यादा करीब है। जान मतलब जीव, हयात, जिंदगी। हुजूर पाक हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। जब जान से ज्यादा करीब रहेंगे तो पता हुजूर को रहेगा ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस अंदाज का, इसके अंदर कितने फीचर्स हैं, कितने कुछ हो रहे हैं, चल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सारा हुजूर पाक को पता है। ये अंदर की जो कैफियतें, कंडीशनें हैं, वो सारी हुजूर के सामने है और हुजूर को सारा कुछ पता है। तो हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान के पास जो लिस्ट है ना, वो पूरा और पक्का है। उमर कहते हैं हुज़ैफा अगर नमाज में है तो मैं पढ़ूंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मजा आया ना इस बात से? अब थोड़ा टेंशन है। वो लोग जो हुजूर पाक को अपनी नजरों से देख लें, हुजूर पाक के तमाम कामों को अपनी आँखों से देख लें, हुजूर पाक के साथ सफ़ों में नमाज पढ़ लें, हुजूर पाक के दस्ते मुबारक को चूम लें, कदम मुबारक को चूम लें, हुजूर पाक के मौजिज़े आँखों से देख लें, क्या उनमें भी मुनाफिक पैदा हो सकता है? हम तो यहाँ से ना हुजूर के इश्क की बात करते ना, सिर्फ हमने देखा तो है नहीं। और हमारा फासला कितना है, डिस्टेंस 1400 कितने हो गई है, वो 47। कितने दूर हो गए हम? बहुत ज्यादा, मतलब 1446। इतने ज्यादा दूर है। जो इतना नजदीक था उसके अंदर मामला यह था कि वहां भी गद्दार पाया जाता था। तो इतना दूर होने वाला चैन से सो कैसे सकता है? सुकून की सांसें ले कैसे सकता है? ये किसी पर यकीन कैसे कर पाएगा? ये अपने आप को 100% कैसे साबित कर सकता है? तो अब आप सोच लेना कि मेरे साथ उठने वाला, बैठने वाला, रहने वाला, चलने वाला सफ़ों में जो है ना, तो उसकी पूरी जांच मेरे पास होनी चाहिए कि अगर वो दीन का गद्दार और दुश्मन रहा तो फिर मेरा मामला भी बिगड़ जाए। मारी छोकरी है, मारी दीकरी है, दीकरो है, छोकरो शोहर है ने, नहीं नहीं नहीं, आप समझ ही नहीं पाए, है ना? आप समझ ही नहीं पाए। जब लाइव हुजूर को फेस टू फेस देखने वाला गद्दार हो सकता है तो मेरा और तेरा है ही क्या? आज ही चलाना वो केस मोरबी वाला है, ना कटी नहीं कटी, रही इज्जत बाकी नहीं। आप क्या समझते हैं वो मोरबी का केस होना पर पूरी दुनिया, जहां जहां हमारे अपने भाई रहते हैं ना, सारों के पास वो फोटो पहुंचता है, पूरा लेटर नेट नोटिस पहुंचती है। लोग फोन करते हैं ये तुम्हारे यहां का मसला है। बताइए आप। अल्लाह खैर करे, बच्चियों के माँ बाप के ऊपर रहम करे, उनकी इज्जतों को सलामत रखे। मसला मैं क्या कह रहा हूं, हम पावर तो नहीं कर सकते। जब हम पावर नहीं कर सकते और हमारे मामला इतने गंभीर हैं ना, तो हमें क्या करना होगा? दीन और दीनी तालीम के लेवल से मजबूत और पावरफुल बनना पड़ेगा। हमारे पास जांच का, परखने का रास्ता ही एक है, इल्मे दीन, कानून मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा, कुरान और हदीस, उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। किसी इंसान की जांच हम कैसे करेंगे? कुरान और हदीस के दायरे में रह करके, बाकी नहीं कर सकते। और यहां मसला क्या है? दीन के एतबार से પડવું તો છે જ નહીં, એના સિવાયની વાત કરો। શીખવું તો છે જ નહીં, એના પછીનો વિષય કંઈ કોઈ તો કયો। ગ્લાસમાં કોઈ પીવરાવતા હોય તો કયો, બોટલમાં ફૂંકીને દેતા હોય તો કયો, બાકી આપણે શીખવું, મહેનત કરવી તો છે જ નહીં। ऐसा हमारा रूट है, सिस्टम है, नहीं करना आपका मसला है।
लेकिन करना पड़ेगा और ज़रूर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर मामला देख ले। 1446 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये था। अब इतनी अज्ञानता के टाइम के अंदर हाल क्या है। उस वक्त तो बाबुल इल्म भी पाए जाते थे, मौला मुश्किल कुशा बाबुल इल्म भी पाए जाते थे, और उनके ऊपर उस्मान ज़ुन्नुरैन भी पाए जाते थे, और उनके ऊपर उमर फारूक भी पाए जाते थे, उनके ऊपर अबू बकर भी पाए जाते थे, और सारों के ऊपर हुजूर खुद बजाते खुद मौजूद थे। वो सारे मौजूद थे जब का ये आलम। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुरान कहता है हुजूर महबूब लोगों में से कुछ हैं कि कहते हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए, पर वो ईमान वाले हैं नहीं। तो हमें सोचना होगा और ध्यान करना होगा, ख्याल करना होगा। ऐसी जो वारदातें होती हैं ना, वो ईमानी कमजोरी की वजह से ही होती हैं। अगर मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को ये पता चल जाए कि नजासत गलाजत किसे कहा जाता है, सफाई सुथराई पाकीज़गी किसे कहा जाता है, खाया क्या जा सकता है और पिया किस चीज को जा सकता है, अगर ऐसा पता चल जाए ना तो वो गंदगियों की तरफ नहीं जा सकता। मैं आपसे पूछूं, बताइए हमारे बच्चे टॉयलेट के अंदर से गलासत लेकर के खाते हैं, पानी पीते हैं वहां से? टॉयलेट के अंदर साफ इस्तेमाल किया जाने वाला पानी, टॉयलेट के अंदर जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो पानी पाक होना चाहिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हमारी सफाई सुथराई का जो पानी है ना, उसका पाक होना जरूरी है। जब पानी पाक है तो उसको पिया जा सकता है, जब पानी पाक है तो उसको हमारे खानों में मिलाया जा सकता है। लेकिन मिलाते हैं हम? क्यों नहीं मिलाते? क्यों नहीं मिलाते हैं? बस वजह यह है ना, कनेक्शन भी एक ही है। आदम साहब यहां बैठे हैं, वो काम यही करते हैं ना, एक ही टांकी के अंदर से सारा कनेक्शन जाता है। हमारे वॉशरूम के अंदर भी, हमारे किचन के अंदर भी, हमारे बाथरूम के अंदर भी, नहाने की जगह वहां पर भी वही, सारे पीने की जगह एक ही कनेक्शन है। लेकिन मसला क्या है, नहाने का जो बाथरूम है ना, वहां से भी हम पीते नहीं। वॉशरूम के अंदर से तो पिएंगे ही नहीं, वहां से भी नहीं पीते हैं। किचन के अंदर जो खास नल सिर्फ इसलिए लगाया है कि वहां से पानी पीना है, वहीं से आप पिए। पीते हैं आपके बच्चे? हमारे तो नहीं पीते, आपके भी नहीं पीते होंगे। तो ये जो ऐसे ऐसे हार्ड मैटर बनते हैं ना, मसला ये है कि आपने उसको परख दी ही नहीं है, आपने उसे समझ ही नहीं दी है कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, सर कहां झुकता है और कहां उठता है, सर किसके आगे झुक सकता है और किसके आगे नहीं झुक सकता। आपने वो सेंस और समझ जगाई ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं है अच्छा कौन होता है, वफादार कौन होता है, सही मानों में मोहब्बतें करने वाला कौन होता है और इस्तेमाल करने वाला कौन होता है। ये दर्स और सबक अगर किसी बाप ने अपनी बेटी को नहीं सिखाया है तो वो बेटी आपकी इज्जतों को नीलाम करके चली जाएगी। आपको समझाना होता है, सारा कुछ बताना होता है, सिखाना होता है। जिस तरह हमारे घर में बच्चा होता है ना, हाथ पकड़ करके लेता है, बेटा यहां पर पेशाब किया जाता है, बेटा यहां पर नहाया जाता है, बेटा यहां खाया जाता है, ये पानी पिया जाता है। ये मामलात भी ऐसे ही हैं, आप गाफिल ना रहें, ऐसे ही मामलात हैं। बताना होगा, समझाना होगा, सिखाना होगा, जब जा करके मामला बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जहां जी रहे हैं ना, वहां की कंडीशनें ये हैं, और ऐसे में हम बिल्कुल गाफिल, बिल्कुल ऐश में पड़े हुए हैं, बिल्कुल फिक्र किए बगैर। ये धीरे धीरे खराबी है ना, धीरे धीरे आती, बुराई धीरे धीरे जमा होती है। हम छोटी छोटी मामूली चीजें समझ करके बहुत सारी चीजों को छोड़ देते, हद ही हो गई ना, हम फराइज छोड़ देते, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो और चीजें तो बहुत छूट गई हमसे।
नमाजें जिसे मामूली समझ करके हम छोड़ते हैं ना, तो ये फ़र्ज़ हम छोड़ रहे हैं और इस फ़र्ज़ के पीछे वाजिब छोड़ रहे हैं और कई सारी सुन्नतें इस फ़र्ज़ के साथ छोड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा कर जाते हैं ना, तो आप समझे हम बहुत बड़े अपराध कर चुके हैं, बाद में ये अपराध हमसे हुआ है। अगर कोई हराम लुक़मे कमाने जाता है तो आप क्या कहते हैं? सिर्फ वो एक काम करता है? बिल्कुल नहीं। एक काम करने के पीछे उसको बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो मुजरिम है। मुजरिम अपने जुर्म को छुपाने के लिए और सारे जुर्म करेगा। एक मुजरिम दूसरा मुजरिम, इस तरह से पूरी वो लिंक चलती है, जब जाकर के वो सारे एक दूसरे में बचते हैं। समझ रहे हैं आप? यही मामलात हमारे साथ है। हम एक दीन का मामला छोड़ते हैं ना, तो बहुत सारे जुर्मों के अंदर घिर करके रह जाते हैं, और घिर करके रह गए तो फिर क्या हुआ? फिर निकल नहीं पाते। तो सोचें, आप अपने ईमान की फिक्र करें। देखिए हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया मेरे सामने कर दी है। ये दलील है। अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे अब्दुल्ला फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने सारी दुनिया मेरे सामने कर दी है, लिहाजा मैं सारी दुनिया को और जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ कयामत तक होने वाला है, समझ रहे हैं आप? शाहिद, हाजिर, नाजिर, देखने वाला क्या कह रहा है कि जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ कयामत तक होने वाला है, सबका सब यूं देख रहा हूं जैसे कि मैं अपनी हथेली को देखता हूं। कितनी बड़ी दलील है। अब ये दीन का दुश्मन अक्ल का अंधा कैसे समझे? यह हदीस है, कंजुल उमाल की हदीस है। और ये जो कंजुल उमाल किताब है ना, आपको मैं बताऊं, आपने शायद आपको पता ही नहीं होगा, इनको अल्लामा हिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्लामा हिंदी। और अंदर ये रिवायत मौजूद है, क्या है? अल्लाह ताला ने सारी दुनिया मेरे सामने कर दी, तो ये दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है और जो सारा कयामत तक होने वाला है, हुजूर फरमाते हैं मैं उसे ऐसे देखता हूं गोया कि मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं। है सारे हमारे, हम हुजूर के सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ऐसे बन जाए कि हुजूर को पसंद आ जाए, इस अंदाज के हमारे काम हो जाए कि हुजूर हमसे राजी हो जाए, खुश हो जाए, और वो काम हमसे छूट जाए जो हुजूर को नाराज करते हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये कौन कह रहा है? हदीस। किस बात के ऊपर? कुरान के ऊपर। यह है दलील हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाजिर होने और नाजिर होने के ऊपर। अब कोई गंदा इस अंदाज की बात करे ना, तो एक और दलील, और बड़ी जबरदस्त दलील, और ऐसे शख्स की दलील जिसको देवबंदी भी अपना इमाम मानते हैं, अहले हदीस भी मानता है, खबीस भी मानता है, मुहक्किक अलल इतलाक, मुहद्दिसे दहलवी, अल्लामा अब्दुल हक दहलवी, अल्लामा अब्दुल हक दहलवी, आपने लिखा है। क्या लिखा? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, अहले हक में इस मसले में किसी एक का भी इख्तिलाफ नहीं। समझाय છે ને? તો બોલો એટલે તમારું મગજની ઓલી જે બંધાયેલા નસો હોય ને ખુલી જાય થોડી। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, अहले हक में से इस मसले में किसी एक का भी इख्तिलाफ नहीं है। क्या? कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हकीकी जिंदगी मुबारका के साथ दाइम और बाकी हैं। क्या साबित हुआ पता है आपको? हुजूर हयात हैं। बड़ा मसला साबित हुआ है इससे।
वो खबीस क्या कहता है पता है? माद अल्लाह हुजूर मर करके मिट्टी में मिल गए। और ये कौन कहता है? ये देवबंदी वहाबी, यही लोग कहते हैं माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब उसकी तावील करो ना तो वो क्या कहते हैं? मे का माना से होता है, मिट्टी से मिल गए। अजीब बात है। बात साफ चौखी कर रहे हो, फिर उसमें से भी बाल की खाल निकाल करके गलत चीज को सही साबित करने की कोशिश। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अपनी हकीकी जिंदगी मुबारका के साथ दाइम और बाकी हैं और उम्मत के अहवाल पर हाजिर व नाजिर हैं। मुहक्किक देहलवी क्या फरमाते हैं? हाल अहवाल किसे कहते हैं? कंडीशन और हालतें। उम्मत के हाल के ऊपर हाजिर भी हैं और नाजिर हैं, और हकीकत के तलबगारों को और उन हजरात को जो आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, यानी हुजूर से प्यार करने वाले, उनको फैज भी पहुंचाते हैं और उनकी तरबियत भी फरमाते हैं। और उसमें न तो मजाज का शायबा है, न तावील का, बल्कि तावील का वहम भी नहीं है। इसको मैं गुजराती में बोलूं ना कि જરાય એમાં વધારે વાત કરવાની જરૂર છે જ नहीं। ये कौन कह रहा है? मुहद्दिस देहलवी अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, हुजूर पाक के हाजिर होने नाजिर होने, हुजूर पाक की हयात, हुजूर पाक का हयात होना, ये कोई मसला अहले के हक के अंदर इख्तिलाफ वाला नहीं, तावील वाला भी नहीं। इख्तिलाफ मतलब समझते हैं कि कुछ मौलाना ने यह कहा, कुछ मुफ्तियों ने यह कहा, कुछ ने यह कहा, उसको इख्तिलाफ कहा जाता है। और तावील का मतलब क्या होता है कि नहीं भाई इसका मतलब ऐसा है तो इसको यूं समझा जाएगा, तो इसको यूं ऐसे कहा है तो इसका मतलब ये निकलता है, इसको तावील कहा जाता है। अब अहले इल्म हो तो उसका अंदाज समझाने का दूसरा होता है। बाकी आप यूं समझें कि इस बात को साबित करने के लिए दूसरी 5-6 बातें मिला करके लाई जाए। पर अब्दुल हक क्या कहते हैं? अहले हक के नजदीक कोई इख्तिलाफ है ही नहीं और तावील का शिबा और शंक भी नहीं है। बिल्कुल साफ और वाज़ेह बात है कि हुजूर पाक हाजिर है, नाजिर है और हयात के साथ है। ये दलील है और ये दलीलें वो लोग भी पढ़ते हैं, अखबारुल अखयार के अंदर मौजूद, और वो लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि हुजूर पाक से जो दुश्मनी है, हुजूर पाक से जो नफरत है, हुजूर पाक से दुश्मनी करनी है और फैलानी है। बिका हुआ इंसान करेगा क्या? दोगला इंसान कर भी क्या सकता है? अब जब वो हक साबित करेगा, सच बात करेगा, सच्चाइयों से पर्दे हटाएगा, तो मसला ये होगा ना उसके आका नाराज हो जाएंगे। जहां से हमारा बैलेंसिंग होता है, जहां से हमारे पेट भरे जाते हैं, अगर वही नाराज हो गया तो फिर मामला चलेगा नहीं। वरना ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह बात है कि हुजूर पाक हमारे हर मामले को, हर हालत को, हर कंडीशन को, सारी चीजों को देख रहे हैं, हाजिर हैं, नाजिर हैं, शाहिद हैं। और ये कुरान ने कहा, इन्ना अरसलना का शाहिदा, महबूब हमने आपको है गैब की खबरें बताने वाले, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा।